हम लोग भगवान विष्णु जो विष्णु पुराण में दिया गया है उनका और 10 अवतार और साइंस के बीच में जो कनेक्शन है वो हम लोग देख रहे थे। इसी में पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और दूसरा वीडियो क्या था कि सतयुग में जो भगवान विष्णु का 4 अवतार हुआ था और साइंस के बीच जो कनेक्शन था वो हम लोग अपलोड किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो सतयुग में जो चौथा अवतार था वो क्या था? नरसिंह अवतार था। और नरसिंह अवतार इस बात का सूचक था कि ऐसे मतलब कि ऐसे मानव का जन्म हो रहा है जो आधा नर है और आधा पशु है। और साइंस भी इस चीज को मानता है कि विष्णु मतलब पहले ऐसे प्राणी का युग हम लोग हुआ था जो पानी में हुआ था, फिर किसका हुआ था? उभयचर का हुआ था, उभयचर, फिर कौन? पशु का हुआ था। अब पशु के बाद ऐसे प्राणी का जन्म हुआ है जो आधा नर और आधा मानव है, सॉरी पशु है। अब इस समय त्रेता सतयुग क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसके बाद कौन सा टाइम स्टार्ट होता है? त्रेता युग। और हम पहले समझाए थे कि सतयुग की तुलना में त्रेता युग में पाप बढ़ेगा। तो पाप बढ़ेगा तो क्या होगा कि सतयुग में जो 4 बार टाइम पीरियड को बढ़ाया गया था, त्रेता युग में कितना बार बढ़ाएगा? 3 बार टाइम पीरियड को बढ़ाएगा। और 3 बार बढ़ाएगा तो ये क्या बोलते हैं, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि 3 बार अगर त्रेता युग में बढ़ेगा तो भगवान विष्णु का भी कितना अवतार होगा? 3 अवतार होगा। जिसमें से पहला अवतार कौन सा था? वामन अवतार। वामन अवतार इस बात को सूचित करता है कि ऐसे मनुष्य का जन्म हो रहा है जो शॉर्ट हाइट का है, कम हाइट का है। तो साइंस भी बोलता है कि जब नर और पशु दोनों मिल करके हुआ था उसके बाद ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो कि जिसका हाइट क्या था? कम था। और ऐसे कौन था? जैसे रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, मतलब ऐसे मानव का जन्म हो रहा है जिसका हाइट क्या था? बहुत कम था। और भगवान विष्णु का अवतार भी देखते हैं, क्या बोलते हैं, वामन अवतार में यही चीज को शो किया गया। फिर भगवान विष्णु का अगला अवतार क्या था? परशुराम का। कौन सा? परशुराम। और परशुराम साथ में क्या लेकर के जन्म लिए थे? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी इस बात का सूचक है कि ऐसे मानव का विकास हो रहा है जो औजार चलाने जानता है। तो साइंस भी इस बात को मानता है कि शॉर्ट हाइट के बाद मानव में ऐसा क्रमबद्ध विकास हुआ कि वो औजार यूज करना सीख गए थे। और ये बात भी सही है, साइंस भी इस चीज को मानता है। उसके बाद परशुराम के बाद जो अवतार अगला हुआ था वो किनका हुआ था? तो भगवान श्री राम का। किनका अवतार हुआ था? भगवान श्री राम का। और भगवान श्री राम इस बात का सूचक, भगवान श्री राम इस बात का सूचक है कि मनुष्य समाज, कानून व्यवस्था, परिवार व्यवस्था के साथ जुड़े, वो सब में रहने लगे। तो अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो हाँ, धीरे धीरे जब औजार हुआ तो फिर ऐसे मनुष्य में मानव में विकास हुआ और विकास करने के बाद वो भी समाज, परिवार, जाति, ये सब में मिलने लगे। तो आज हम लोग त्रेता युग का 3 अवतार को देखें। कौन कौन सा अवतार था? वामन अवतार, फिर परशुराम अवतार और श्री राम अवतार। अगर नेक्स्ट वीडियो में, और इसको इन तीनों का फिर हम कनेक्शन किससे देखें? साइंस से देखें कि साइंस में भी ठीक तीनों का कनेक्शन, साइंस भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और